अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? वेरी वेल। तो हम जो है वो आज फीमेल एथलीट ट्राइब को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ ट्राइएड। ट्राइएड क्या होता है? जो फीमेल एथलीट ट्राइएड होता है, तो फीमेल एथलीट ट्राइएड होता है यूजुअली जो है वो स्पोर्ट्स वुमेन में होता है। इंटर रिलेटेड कंडीशंस होती हैं 3, जिसमें जो है वो एक्सेस करी थी क्वांटम ऑफ सीवियरिटी, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं ट्राइएड में। ईटिंग डेफिसिट्स आते हैं, डिसऑर्डर आता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस आती है जिसमें एमेनोरिया होता है, बोन मास डेंसिटी लॉस हो जाती है जिसमें मोस्ट कॉमनली कंडीशन आती है ऑस्टियोपोरोसिस की। उसके बाद ट्राइएड की बात करें तो ट्राइएड जो है वो कंडीशन है जो कि स्पोर्ट्स में एम्फसाइज करती है लीननेस। उन स्पोर्ट्स में होती है जिनमें लीननेस रिक्वायर्ड होती है और एक जो है वो लिमिटेड वेट जो है नेसेसरी होता है, जैसे क्रॉस कंट्री जिमनास्टिक हो गया, फिगर स्केटिंग, बॉल हो गया, डांसिंग हो गया और रनिंग हो गई, इस तरह के स्पोर्ट्स में। ठीक है, फीमेल एथलीट ट्राइएड में क्या होता है, हर कंपोनेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्वांटम ऑफ सीवियरिटी। हर एक जो है कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ लिंक करेगा और हर कंपोनेंट जो है वो प्रीवियस कंपोनेंट से सीवियर होगा और डे बाय डे वो सीवियरिटी की तरफ जाएगा फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज़। ठीक है, फीमेल एथलीट ट्राइएड की बात करें तो 3 कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हेल्दी क्वांटम होता है, अनहेल्दी क्वांटम होता है, कॉन्टिनम्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हेल्दी कॉन्टिनम्स की बात करें तो हेल्दी एंड ऑफ द कॉन्टिनम्स में हमारे पास एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ऑप्टिमम बोन हेल्थ होती है। अनहेल्दी में क्या होता है, एंड ऑफ द कॉन्टिनम्स जो है वो क्लिनिकल आउटकम्स देते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं ईच ट्राइएड के साथ, ईच कंपोनेंट ऑफ द ट्राइएड के साथ, जिसमें एनर्जी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, विद और विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर। अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है या फिर वो खुद जो है वो लिमिटेड खाना खा रहा है या फिर वो जितना खाना खा रहा है उससे डबल जो है वो कैलोरीज बर्न करके रहा है क्योंकि उसको एक ओवर एक्सरसाइजेज करनी है या उसको स्पोर्ट्स के लिए फ़िट रहना है, इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है। एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया मोस्ट कॉमन है, उसको रेफ़र भी किया जाता है एज ए। और बोन लॉस होने लग जाती है जिसमें मोस्ट सीवियर केसेस जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के मिलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फीमेल एथलीट ट्राइएड में जो है वो एक्सट्रीम एंड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन मौजूद है तो कुछ भी आउटकम आ सकता है, वर्स भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। इन मेनी केसेस एथलीट जो है वो शो करता है, कोई साइन और सिम्टम्स शो नहीं करता है, लेकिन उसका जो कंटिन्यूम है वो प्रोग्रेस करता चला जाता है, सीवियरिटी की तरफ जाता रहता है। ठीक है, while the condition represented by each quantum can occur independent of the other two conditions। हर एक कंडीशन जो है वो इंडिपेंडेंटली अगर होगी बाकी 2 कंडीशन से, हर एक जो कंपोनेंट है वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली अगर होगा। ठीक है, तीनों के दरमियान लिंक है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर जो है वो एक कंडीशन कॉज होती है तो अल्टीमेटली दूसरी कंडीशंस भी जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाएंगी या पेशेंट ऑलरेडी उन कंडीशन से सफ़र कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का रिलेशन है इसका। अब ट्राइएड होता क्यों है, एनर्जी डिफिशिएंसी की वजह से। एनर्जी डिफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो फूड अमाउंट जो है वो इतना कंज्यूम नहीं करते हैं जितना वो एक्सरसाइज करके कैलोरीज बर्न कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है। क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि नॉट ईटिंग इनफ या एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं। मेनी केसेस में क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो क्या, जब बॉडी जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, इट विल स्टार्ट टू कट बैक सिस्टम एंड यूज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द बॉडी टू मेक अप फॉर इम्बैलेंस इन एनर्जी। जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है और फूड या न्यूट्रिएंट्स इतनी सप्लाई नहीं होते हैं तो बॉडी क्या करती है, एक बैकअप सिस्टम बॉडी के पास होता है, वो यूज़ करती है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स और जो एनर्जी स्टोर हुई भी होती है हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी। जो बॉडी है उसको कंपनसेट करने के लिए नीड्स को, तो स्टोर एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रही होती है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाता है स्टोर बॉडी के अंदर। ठीक है, इरेगुलर मिस्ड पीरियड्स, जिसमें क्या होता है एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है इसका, जिसकी वजह से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या जो पीरियड्स हैं उसका फ्लो जो है वो इरेगुलर हो जाता है। ओलिगोमेनोरिया, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लेस फ्रीक्वेंट हो, इरेगुलर हो। एमेनोरिया, सीजेशन हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या मोर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मिस्ड हो जाती है रो के अंदर। ठीक है, जब पीरियड जो है वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं तो बॉडी मेक्स लेस एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से जो नीडेड रिक्वायरमेंट होती है एस्ट्रोजन की या बोन की स्ट्रॉन्ग बनने की, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रमोट करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है,
और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के साथ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी होती रहती है। तो अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हैं तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अगर कंटिन्यू रहेगी तो बोन जो है वो वीकनेस की तरफ जाएगी। ये क्या होता है, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे और बोन डेंसिटी जो है वो इसकी वजह से डिक्रीज होती चली जाएगी। और जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है या फिर अनहेल्दी प्रेगनेंसी होगी लेटर ऑन लाइफ में। फिर आ जाते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर या अदर बोन प्रॉब्लम्स है। जब बॉडी के पास नेगेटिव एनर्जी जो है वो बैलेंस इम्बैलेंस्ड होती हैं, एनर्जी जो सिस्टम है या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या होता है, इट कैन नॉट रिप्लेस ओल्ड बोन सेल्स विथ न्यू वंस। रिप्लेस नहीं होते हैं जो ओल्ड सेल्स होते हैं, उनकी जगह न्यू सेल फॉर्मेशन होते हैं, सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं। लेकिन जब तक जो है वो ओल्ड सेल जो है वो नहीं ख़त्म होंगे, न्यू सेल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, बॉडी को एनर्जी नीड्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, इन्हांस होता है, जिसकी वजह से जो है सेल्स की ग्रोथ अच्छी होती है। सेल्स जो है वो एजिंग प्रोसेस से बच जाते हैं, वो डाई नहीं करते इजीली और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन भी होती रहती है। पीक बोन बिल्डिंग ईयर्स जो होते हैं वो एज ऑफ बर्थ के 20 होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बोन फ्रैक्चर्स या बोन प्रॉब्लम्स में ये जो है बोन प्रॉब्लम्स लीड कर सकती हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरफ, और अर्ली ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज हो सकता है बोन प्रॉब्लम्स की वजह से, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से। ठीक है, फीमेल एथलीट टायर्ड के कॉमन सिम्टम्स होंगे, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी, फीलिंग टायर्ड और फटीग होगी, प्रॉब्लम होगी स्लीपिंग के साथ, और फॉल इंजरीज जो है वो फ्रीक्वेंट फॉल्स होंगी, इंजरीज होंगी, रिकरेंट इंजरीज होंगी, उसकी वजह से फ्रीक्वेंट जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी होंगे। रिस्ट्रिक्टेड फूड इंटेक होगा, और अगर इस तरह के सिम्टम्स या बिहेवियर पैटर्न्स हैं तो वो नोट करके जो है वो फीमेल सीख कर सकती हैं इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। ठीक है, कॉमन साइंस के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि कॉज कर सकती हैं वो साइन और सिम्टम्स, जैसे कि कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू बी थिन। ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी जो है बेसिस पर फीमेल एथलीट टायर जो है वो मेजर जो है वो सिम्टम या लीडिंग कॉज बन जाता है, जिसकी वजह से बोन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ईटिंग लेस दैन नीडेड और एफर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आप खाना कम खाते हो, और जो है नीडेड बहुत ज़्यादा है, एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट करनी पड़ती है ताकि इम्प्रूव कर सके परफॉर्मेंस को, फिजिकल अपीयरेंस को दिखाना है, तो फिर वो कम खाते हैं ताकि जो है बॉडी लीन रहे। कोल्ड हैंड एंड फीट होते हैं, एक साइन एंड सिम्टम्स है। प्री ऑक्यूपेशन विद बॉडी वेट होगा, पुअर बॉडी इमेज होगा। ठीक है, देन हमारे पास है रिस्क फैक्टर्स में आ जाएंगे वो सारे स्पोर्ट्स खेलना जिसमें वेट लिमिटेड होते हैं, वेट चेक्स होते हैं, सोशल आइसोलेशन ड्यू टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से, एक्सरसाइज जो है वो मोर देन नेसेसरी फॉर अ स्पोर्ट। ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेना कि एक स्पोर्ट्स की लिमिटेड एक्सरसाइजेज हैं लेकिन आप ओवर कर रहे हो क्योंकि आपको विन होना है एट ऑल कॉस्ट, तो उसका प्रेशर रहता है। यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वेट गेन होते हैं जिसमें फ़ियर होता है, ओबीज का ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें आपको जो है वो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि नहीं आपका वेट गेन हो जाएगा या स्पोर्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये इस तरह के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। कंट्रोलिंग पेरेंट्स या कोच होते हैं। ठीक है, और बीइंग जिमनास्टिक, फिगर स्केटर, बॉल डांसर और डिस्टेंस रनर, स्विमर्स, ड्राइवर्स जो कि एम्फेसिस करते हैं प्लेस ऑन हैविंग लो बॉडी वेट, जिनका रिक्वायरमेंट होती है उन स्पोर्ट्स की जो लो बॉडी वेट रिक्वायर करते हैं, जिनको लीन फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी रिस्क फैक्टर में आती हैं। ठीक है, देन हमारे पास है इफ़ यू सफ़र वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, गेट हेल्प डायरेक्टली, अटेंशन सीख करनी है मेडिकल की, अदरवाइज इट कैन कॉज यू मेजर थ्रेट, लाइफ थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, फॉल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, फटीग और टायर्ड फील कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न्स हैं जैसे एनोरेक्सिया और नर्वोज़ा। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, न्यूट्रिशनल गाइडेंस के, ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंटेक लो और जो है वो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करो ताकि जो है वो फूड जो है एनर्जी जो इम्बैलेंस है वो ना हो सके। ठीक है, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ले लें अगर ईटिंग बिहेवियर पैटर्न्स में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, एनोरेक्सिया है, नर्वोज़ा है, खाने का दिल नहीं करता है, या आप खाते हो तो फिर जो है वो आपका जल्दी पेट भर जाता है इस तरह से, या स्ट्रेस की वजह से भी खाना कम खाते हैं, तो साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो हमें जो है वो ऑलवेज़ कीप ट्रैक व्हेन पीरियड्स अकर बाय राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ डेज बिटवीन ईच साइकिल। हमेशा जो है वो अपना पीरियड्स का ट्रैक हमें रखना चाहिए। 28 डेज़ की साइकिल होती है, 28 टू 35 डेज़ तक वो एक्सीड कर सकती है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए, हर मंथ सेम डेट होनी चाहिए, हर मंथ सेम
ड्यूरेशन होनी चाहिए साइकिल्स की मेंस्ट्रुअल फ्लो की, ठीक है। हाउ मच कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है एक स्पोर्ट्स के लिए, और कितनी आपको स्पेंड करनी है, कितनी आप ले रहे हो, उसका ट्रैक रखना भी बहुत ज़रूरी है। ईट एवरी 3 to 4 hours 3 मील्स एंड एटलीस्ट 2 स्नैक्स अ डे। स्नैक्स को जो है वो मिनिमल मील की तरह कंसिडर किया करें, प्रॉपर मील उसको कंसिडर मत किया करें। आपको 3 मील्स दिन में जो है वो एनी हाउ लेने ही लेने हैं, और 2 बीच में स्नैक्स लेने हैं, और स्नैक्स जो है वो हेल्दी स्नैक्स चॉइस होनी चाहिए। मिनिमल मील्स होते हैं जो कि आपकी हेल्दी डाइट बिहेवियर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मच एक्सरसाइज अ डे, उसका जो है रिकॉर्ड आपको रखना है कि कितनी टाइम तक करनी है, क्या टाइप होगा, क्या इंटेंसिटी होगा। और जो है इट वुड नॉट बी अनकॉमन टू बर्न 1000 कैलोरीज ड्यूरिंग अ हार्ड बास्केटबॉल प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स। आपको जो है वो हर चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें आपको लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट से या डिसीज़ से या सिवेरिटी से, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है फीमेल एथलीट ट्रायड का, और आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। और जो है वो आपको सब समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।